हर हर महादेव, नमो नारायण। आज हम बात करेंगे श्रद्धा की। 3-4 एपिसोड पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको श्रद्धा के विषय में बताऊंगी। श्रद्धा क्या है और श्रद्धा क्या है से बड़ी बात है गुरु के प्रति श्रद्धा क्या है और भक्ति में श्रद्धा का क्या महत्व है, ये बताऊंगी मैं आपको। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। बहुत छोटी सी है, 4 या 5 लाइन की, आप सुन सकते हो, बहुत इजी है। एक जो है संत होते हैं, ठीक है, और उनसे मिलने के लिए एक व्यापारी आता है और वो नदी के किनारे पर होते हैं। जब वो व्यापारी संत के पास पहुंचता है तो बात करने में और ज्ञान लेने में उसको इतना घुल मिल जाता है वो उस संत से कि उसको उस समय का पता नहीं चलता और बिल्कुल अंधेरा होने लगता है। नाव वगैरह वहाँ से सब चली गई होती है। तो उस व्यापारी ने संत से कहा कि प्रभु, मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊँ? जाना भी मेरा आवश्यक है, घर में किसी को बताया नहीं है, अब मैं कैसे जाऊँ? नाव वगैरह तो है नहीं, अब तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गया। तो संत ने कहा, बहुत आसान है, मैं आपको यहाँ से भेज सकता हूँ। व्यापारी ने पूछा कैसे? उन्होंने कहा, मैं एक पर्ची पर एक मंत्र लिख करके देता हूँ, उसको अपनी जेब में रख लो, चले जाना। बोले अच्छा, ऐसा होता है क्या? बोले हाँ होता है। तो उन्होंने एक छोटी सी पर्ची पर कुछ लिख करके व्यापारी को दिया और व्यापारी ने क्या किया, उसको अपने जेब में रख लिया और जेब में रख कर जैसे ही उसने नदी के ऊपर, पानी के ऊपर पैर रखा, वो डूबा नहीं, वो चलने लगा और वहां से वो संत को धन्यवाद देके पानी के ऊपर चलता गया। देखना जरा, और आधे से थोड़ा सा ज्यादा जब बढ़ गया वो नदी पर, तो उसके ध्यान में अचानक से एक प्रश्न आया कि यार, इस क्या लिखा है इस मंत्र में, इस कागज की पन्नी पर क्या लिखा हुआ है जिससे मैं डूबा भी नहीं। अब तो ये बहुत अच्छा मंत्र है, इसी मंत्र को करके और मैं किसी से भी पैसे कमा सकता हूँ और लोगों को भी बता सकता हूँ। और ये सोचकर उसकी प्रबल इच्छा हुई जानने की कि उसके अंदर क्या है। उसने जब पर्ची खोली जेब में से निकाल करके, तो उस पर मात्र लिखा था राम। और जैसे ही उसने पर्ची निकाल के देखी और उसको उसके प्रति संदेह हुआ कि भाई, ये राम नाम का शब्द तो मुझे पहले से मालूम था, लेकिन मैं इसके कारण मैं पानी पर कैसे चल पा रहा हूं? और जैसे ही उसने संदेह किया, वो उसी वक्त पानी में डूब गया, उस नदी में डूब करके वो मारा गया। ठीक है। बहुत सिंपल सी बात थी, मात्र कहानी 4-5 लाइन की थी। तो उसमें क्या हुआ, आप जरा ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि जब गुरु ने उसको वो मंत्र दिया था, तो गुरु ने कहा था इसको जेब में ही रखना, उस पार जाके वो कर लेना। अब जब गुरु ने कह दिया कि उसको खोलना नहीं है, तो उसको बीच भंवर में खोलने की जरूरत नहीं थी उस पर्ची को, ठीक है ना। पहली गलती उसने की कि गुरु का कहा टाल दिया, उसने आज्ञा काट दी। दूसरी घटना ये घटी कि उसको उस पे संदेह हो गया, राम के नाम से कैसे हम पानी पे चल सकते हैं भाई? ये तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन पहले तो कभी नहीं चल पाया था। अब देखना हमारी श्रद्धा क्या है। श्रद्धा जब तक थी तब तक तो पानी के ऊपर चला, लेकिन जैसे ही उसकी श्रद्धा हटी, उसके और उसकी श्रद्धा के बीच जैसे ही बुद्धि आई, पानी में डूब गया। कहने का अर्थ ये है कि जब हम बच्चे होते हैं, या फिर आप ही का बच्चा देख लेना, हमारा भी बच्चा है, आपका भी बच्चा है, आप अपने बच्चे को कह रहे हो कि बेटा आग में हाथ नहीं डालना, और बच्चा यदि आपकी बात पे यकीन कर ले रहा है, तब तो भाई वो ठीक है, वो आग से बच जाएगा। लेकिन अगर वो बच्चा आपकी वाणी पर संदेह करके, आपकी बातों पर संदेह करके ये सोचने लगे जरा मैं करके तो देखूं आग जलाती कैसे है, और जैसे ही वो करेगा अग्नि से वो जलेगा, है ना। गुरु जी के संबंध में ऐसा कहा गया कि गुरु पूर्ण माँ होते हैं, वही माँ है, बस थोड़ा सा विस्तृत है, समस्त संसार की माँ है। तो हमारा काम क्या है कि जब हम
श्री गुरु के वचनों को सुनते हैं तो उस पर यथावत चलना होता है, संदेह नहीं करना होता है। आपकी और आपके श्रद्धा के बीच में आपकी बुद्धि खड़ी नहीं होनी चाहिए, और जब बुद्धि खड़ी हो जाती है हमारे और हमारे श्रद्धा के बीच में, तो उसी वक्त हमारा रास्ता जो है गुरु से भी कट जाता है, आध्यात्म से भी गिर जाता है। और मतलब सारी की सारी बात श्रद्धा पे टिकी होती है। श्रद्धा क्या है? हमें मान लेना, हमको समझ लेना है कि हाँ यही सच है। आप देखना, बुद्धि तर्क कुतर्क बहुत करती है, लेकिन उस बुद्धि के तर्क कुतर्क को काटने के लिए हमारी श्रद्धा पर्याप्त एक ऐसी खड्ग है जिससे सारे के सारे विचारों को काटा जा सकता है। हमारी माँ के प्रति श्रद्धा होती है तो हमारे माँ के लिए कोई गाली जरा देकर देखे, हम तो मरने पर उतारू हो जाएंगे, है ना। इसको कहते हैं श्रद्धा। आपकी माँ के प्रति श्रद्धा भी है, प्रेम भी है, विश्वास भी है, यकीन भी है, आपके पिता के प्रति है। वही श्रद्धा, वही प्रेम, वही भक्ति हमारे गुरु के प्रति क्यों नहीं होती है? गुरु के वचनों पर चलने की क्यों नहीं होती है? क्यों हम जरा सी बात से घबरा जाते हैं? क्योंकि कारण है ना, हमारी श्रद्धा नहीं है हमारे गुरु के प्रति। और जब तक श्रद्धा नहीं होगी हम शिष्य नहीं बन पाएंगे। शिष्य बनना हमारा काम नहीं है ना। इसी बात पे मैं आपको एक और छोटी सी घटना बताती हूँ। एक ईसाई था, मैं किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष के विषय में नहीं बोल रही हूँ, आप इस पर कटाक्ष या फिर टिप्पणी ना करें, ऐसा ना सोचें मैं किसी ईसाई के संबंध में कह रही हूँ। ये बात तो महज उदाहरण के लिए है आपके, कि एक ईसाई जो है पादरी थे और वो एक टापू पर गए। टापू के चारों तरफ जो है आपको पता ही होता है, समुद्र जैसा होता है, बीच में एक छोटा सा पहाड़ जैसा होता है, उसको टापू कहा जाता है। उस टापू पर पिछड़ी जनजाति के लोग थे। तब जब वहाँ घूमने गए तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे लोग जो है बड़े खूबसूरती से प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि अनपढ़ गंवार हैं, उनको किसी बात की बुद्धि नहीं है, चेतना नहीं है, लेकिन परमात्मा की भक्ति में वो बातें बड़ी अच्छी अच्छी कर रहे हैं, प्रार्थना बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूछा इस बात को, वहाँ पे जितने लोग थे उनमें से किसी से पूछा उन्होंने कि आप इतनी अच्छी प्रार्थना कैसे कर लेते हो, लेकिन थोड़ी बहुत गलती है इसमें, देखना आप। वो पादरी साहब उन्होंने कहा उन लोग को, पिछड़ी जनजातियों को, कि इसमें थोड़ी सी गलती है। तो उन्होंने कहा कि प्लीज हमें सिखा दीजिए, अगर गलती हमारी है तो आप हमको सिखा दीजिए एक बार। तो उन्होंने उसी प्रार्थना को अच्छे शब्दों में उनको सिखाया, थोड़ी मेहनत तो लगी मगर सिखा दिया उन्होंने। और सिखाने के बाद वो वहां से प्रस्थान कर गए। प्रस्थान किए तो देखे कि पीछे पीछे जो है पानी पर चलते हुए कुछ लोग भागे दौड़े आ रहे हैं। उनको घोर आश्चर्य हुआ कि भाई ये जिनको मैं सिखा के आ रहा हूँ पानी पर कैसे चल पा रहे हैं, उस समुद्र के बीच में चल कैसे पा रही है, उस जल के ऊपर जिस पर मैं भी नाव में खड़ा हूँ, ये बिना नाव के चले जा रहे हैं, क्या हो गया। खैर वो लोग नजदीक आए और नजदीक आके उन्होंने कहा कि रुकिए हमें कुछ और भी सिखा के जाइए। उन्होंने पूछा क्या सिखा के जाइए, आप अच्छा तो कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी प्रार्थना किए हैं, आपको उसका फल मिलेगा। उन्होंने कहा नहीं, अभी और अच्छे से सिखाइए। मतलब कि उनके लिए जल पर चलना पर्याप्त नहीं था, वो कुछ और डिमांड कर रहे थे। और यहाँ उस पादरी को ये दिख रहा था कि उस मंत्र, उस प्रार्थना के प्रति, जो प्रार्थना सिखा के आए थे, उसके प्रति इनकी इतनी गहरी श्रद्धा बैठ गई कि उस श्रद्धा के चलते वो नदी पर चलने लगे। तो हमारी श्रद्धा ही हमारे गुरु के पास हमें टिके रहने में सहायता करती है। हम गुरु के पास तो हैं, अगर श्रद्धा नहीं है फिर गुरु से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हमें प्राप्त ही तब होता है जब हमारी श्रद्धा उसके प्रति होती है, उस ज्ञान के प्रति होती है, उस समझ के प्रति होती है, उस प्रकाश के प्रति होती है। अगर हमारी श्रद्धा सच्ची है तो परमात्मा तनिक भी देर नहीं करते। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि ब्राह्मणों की 1 साल,
क्षत्रियों की 2 साल और वैश्यों की 3 साल और शूद्रों की 4 साल की परीक्षा होती है। ठीक है ना। अब देखना जरा 4 साल की परीक्षा में शूद्र में आप लोग भी इस बात पे भी नहीं कुछ करना, क्योंकि वेदों के अनुसार शूद्र उनको कहा गया है जिनको वेदों का, पुराणों का, आध्यात्म का, परमात्मा का कुछ ज्ञान नहीं होता है, अज्ञानी होते हैं, उनको जो है शूद्र कहा गया है ना। अब हमने शूद्र का कुछ और मतलब निकाल लिया है तो भैया उसकी बात वो तो मैं नहीं जानती, है ना। अब देखना आज के युग में अगर आप देखोगे तो 12-12 साल की रम्मत होती है साधुओं की। किसी साधु से पूछ लो कि क्या है तो बोलेंगे हमारे गुरु ने हमको रम्मत पे भेजा है। 12 साल की 12 साल की ही होती है रम्मत। अब ये भी बहुत सोचनीय विषय है, 12 साल की रम्मत होती है, मगर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गुरु परीक्षा ले रहे हैं 12 साल, कुछ लोग ये कहते हैं, मतलब अलग अलग विषय है। लोग कहते हैं 12 साल की साधना चल रही होती है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं सच आपको बता दूं, कुछ भी नहीं होता है। सुख दुख दोनों सम कर जानो, जैसे मान अपमाना। पर गुरु को ये पता होता है कि मेरा शिष्य कैसा है और क्या करने से सही होगा, तो सबसे पहले 12 साल की रम्मत पे भेज देते हैं कि निकलो आप लोग, और सबसे पहले वो रिश्ते छोड़ दो जिन रिश्तों से आप निकल के आए हो। उस दुनिया को छोड़ो, उस दुनिया को छोड़ोगे तो आप रम्मत में रहोगे। आप खाते पीते मांग के खाओगे और घूमते फिरोगे, एक जगह पे नहीं रहोगे, तो घर का जो है प्रारूप छूटेगा, आपका घर से मोह छूटेगा। मतलब बहुत गहरे आयाम होते हैं गुरु के भी, उनके प्रति संवेदनशीलता के भी। हम उतने संवेदनशील नहीं हैं, मगर एक बात और है, गुरु के प्रति अगर हमारी श्रद्धा है तो गुरु हमको संवेदनशील भी बना देते हैं। ठीक है ना। अभी इस बात पे हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए नमो नारायण।